पार्ट 6 में हम देखते हैं दोंग ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। वहाँ पर जो आता है गुस्से में उसे पूछता है कि तुमने मेरे वेटर्स को, मेरे लोगों को बंदी क्यों बना रखा है। दोंग कहता है क्योंकि कल आपके घर पे पार्टी हुई थी और लियान को वहाँ पर किडनैप किया गया था, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। मुझे बताओ ये सब किसने करवाया। जो कहता है ठीक है, मैं ये पता लगा कर रहूंगा, जल्दी पता चल जाएगा वो किसने किया है। दोंग भी गुस्से में था, जो भी गुस्से में था। उधर हम लियान को देखते हैं जो मिस पिन को ढूंढ रही थी, पर उसे पिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सिक्योरिटी गार्ड भी उसे भगा देता है। वो कहता है कितनी देर तक तुम यहाँ पर रहोगी, तुम्हें जो कुछ भी अंदर करना है, अब तुम यहाँ पर अंदर नहीं जा सकती बिना परमिशन के। पर लियांग मान नहीं रही थी। सिक्योरिटी गार्ड उसे छेड़ने लगता है। उसे कहता है कि अगर हाँ तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मान जाओ तो हो सकता है मैं तुम्हें अंदर जाने दूं। वो ये सब कर ही रहा था, तभी वहाँ पर दोंग का आदमी आ जाता है, सिपाही आ जाता है। वो उस सिपाही को बहुत डांटता है। दोंग भी वहाँ आ चुका था। वो लियान से पूछता है कि उसे क्या करना है। लियान उसे कहती है मेरी इयररिंग्स महल के अंदर गिर गया है, मैं उसे लेने जा रही हूँ, उसे ढूंढने जा रही हूँ। दोंग उसे अंदर लेके जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर जो आता है। वो उसे पूछता है मिस लियांग आपको क्या काम है। लियांग उसे बोल देती है कि मेरी इयररिंग्स है जो गिर चुकी है। जो एक्साइटेड होते हुए कहता है एक इयररिंग्स के लिए तुम यहाँ पर आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए हजारों खरीद दूंगा, बोलो तुम्हें कौन से डिजाइन का, कौन से ब्रांड का चाहिए। लियान कहती है नहीं, मुझे वही इयररिंग चाहिए। जो कहता है ऐसी क्या खास बात है उस इयररिंग में। ये सुनकर दोंग कहता है क्योंकि वो खास मैंने लियान के लिए बनवाई थी, वो मैंने प्यार कन्फेस करते हुए इसे गिफ्ट दिया था। ये सुनकर तो जो बिल्कुल जल जाता है और लियांग भी कहते कि हाँ, इसने मुझे प्यार कन्फेस करते हुए वो गिफ्ट में दिया था। अब वो उसे लेकर अंदर जाने ही वाला था, तभी रोड पर कोई एक बॉडी गिरा देता है। वो मिस पिन की थी। मिस पिन की मौत हो चुकी थी, यानी कि फैंग और जो ने मिस पिन को मार दिया। और ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन उनकी लाश देखकर, बॉडी देखकर लियांग को बहुत दुख होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं मिस पिन के साथ लियांग ने बहुत काम किया था। दोनों ने बहुत सपने देखे थे कि जब की लक्ष्य पूरा होते ही उनका जो गोल है फैंग को सजा दिलाना है, उसे पूरा करते ही वो एक बिजनेस खोलेंगे, छोटा सा बिजनेस जिसमें वो अपने सपनों को पूरा करेंगे, साथ में रहेंगे। पर वो सारे सपने टूट चुके हैं क्योंकि मिस पिन अब इस दुनिया में नहीं है। लियांग की आंखों में आंसू आ चुके थे, वो बेहोश हो जाती है। दोंग लियान को गोद में उठाता है और उसे लेके जाने लगता है। आगे हम देखते हैं और दोंग और लियांग एक कमरे में। लियांग सोई हुई है और नींद में बार बार एक ही बात कह रही है मिस पिन मिस पिन। दोंग ये सब सुन रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, वो उसके लिए सैड है। थोड़ी देर में लियान की नींद टूट जाती है। वो उठते ही जोर से चिल्लाती है मिस पिन आप कहाँ पर हो। ये सुनकर दोंग कहता है क्या वो जो लेडी की लाश दिखी थी हमें, क्या वो मिस पिन थी और मिस पिन कौन है। लियान कहती है मिस पिन एक मेरी फ्रेंड थी, लेकिन कल जो देखा था वो मिस पिन नहीं थी। दोंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो, वो मिस पिन ही थी। आखिर तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है, मुझे सच सच बताओ। लियांग कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही और मिस पिन वो मिस पिन नहीं थी। अब दोंग गुस्से में लियान का हाथ बांध देता है, लॉक कर देता है और उसे कहता है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी। लियांग कहती है नहीं, मुझे आजाद करो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पर दोंग उसे आजाद नहीं करता। दोंग वहां से जाने लगता है, तभी लियान उसकी जेब में से गन को निकाल लेती है और उस पे तान के कहती है अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं ये गन चला सकती हूँ। पर दोंग उसका हाथ पकड़ते हुए गन को नीचे कर देता है, कहता है तुम गलत कर रही हो, मुझे सच बता दो, सच बताने में क्या जा रहा है। पर लियांग उसे सच नहीं बताती है, वो कुछ भी नहीं बताती है। बहुत सारी दोंग बहुत जिद करता है पर लियांग फिर भी कुछ नहीं करती। वो दोनों बहुत ही पास थे, बस लड़े जा रहे थे। तभी ग्रैंडमा आ जाती है जो दोंग की ग्रैंडमा है। वो ये सब देखकर सोचती है कि शायद ये दोनों कुछ रोमांस कर रहे थे, पर लियांग का हाथ बंधा हुआ था। दोंग कहता है मैं तो इसे पनिश कर रहा था, इसे सजा दे रहा था। ग्रैंडमा कहती है अभी जो हुआ मुझे लग नहीं रहा था कि ये पनिश कर रहे हो तुम इसे, बस अगर इसे तुम्हें सजा देनी है तो अच्छे से करो, बहुत तड़पाओ। लियांग कहती है आप गलत कह रही हैं। अब लियांग ग्रैंडमा को वार्निंग देते हुए कहती है अगर आप लोगों ने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं बाहर के लोगों को कह दूंगी कि दोंग मेरे साथ क्या क्या कर रहा था। मैं उन्हें झूठ बोल दूंगी कि वो मेरे साथ रोमांस कर रहा था, फिर वो सब क्या कहेंगे। ग्रैंडमा दोंग को कहती है इसे आजाद करो, मैं नहीं चाहती ये दुनिया को ये सब बोले। पर दोंग कहता है ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा और आप इसकी बातों में मत आओ। ग्रैंडमा बाहर चली जाती है, दोंग भी बाहर जाने लगता है। तभी वो दोबारा लियांग के पास आता है, उसके चेहरे के पास आते हुए उसके बालों में हाथ डालता है। उसके बालों में जितने भी पिन थे उन्हें निकाल लेता है और कहता है कि ज्यादा चालाकी मत करना, मैं तुम्हारी हर चालाकी को जानता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर चला जाता है। लियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी।
उधर हम फैंग को देखते हैं जो नान के पास थी। नान को बहुत डांटती है कि तुमसे एक काम नहीं किया गया, यह हम समझते हैं। मिस पिन को टॉर्चर करके नान को उसने सौंपा था ताकि वो उसे उसका मुंह बंद करवा सके, उसे टॉर्चर करता रहे। लेकिन मिस पिन ने छत के ऊपर से कूद गई थी, इसी से उनकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, जितनी भी फोटोज ली थी, वो कहाँ पर छुपा रखी है यह भी किसी को नहीं पता है। फैंग को बहुत चिंता हो रही थी। वो नान को डांटते हुए कहती है तुमसे एक काम भी नहीं किया गया। तभी वहाँ पर जो आता है और नान को मारते हुए कहता है तो ये बताओ लियान को क्या तुमने किडनैप किया था? क्या तुम उसके साथ कुछ गलत कर रहे थे? नान कहता है कि हाँ, मैंने उसे किडनैप किया था, उसके साथ मैं इंटीमेट होने वाला था। तभी वहाँ पर मैंने दोंग की आवाज़ सुनी, वो उसे ढूंढ रहा था। वो मुझे पकड़ता, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया था। ये सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे गन से उड़ाने वाला था पर फैंग उसे रोकने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो नान है वो फैंग का ही रिलेटिव में कोई है और इसीलिए वो बार बार जो को रोकती है और कहती है कि प्लीज इसे मत मारो। जो का गुस्सा कम करने के लिए उसे किस करने लगती है। जो भी उसे किस करने लगता है, रोमांस करने लगते हैं दोनों। नान उन्हें देख रहा था, वो सोचा था पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों, पर हम देखते हैं जो रोमांस करते हुए भी उसके हाथ में गन था और वो नान के ऊपर उसने तान रखा था। हो सकता है कि शायद वो उसे मार भी दे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।